अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार भिंडी मसाला। इसको आप भिंडी मसाला भी कह सकते हैं, भिंडी प्याज भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। ना आपने ऑयल की टेंशन लेनी है कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा डलता है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ, और साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल इस वक्त प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आपने मेरा चैनल अब सब्सक्राइब कर दिया है और रेड वाला बटन दबा दिया है, तो आइए चलते हैं वीडियो के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ले ली है यहाँ पे प्याज। प्याज तकरीबन मैंने कट की है तीन तीन बड़े साइज़ के प्याज हैं। अगर आपके पास दरमियाने हो तो आप 4 प्याज भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज आपने बारीक काटने हैं, मोटे बिल्कुल भी नहीं काटने, क्योंकि अगर आप मोटे प्याज काटेंगे तो फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने ले ली हैं भिंडियाँ। भिंडियाँ आप देखें कितनी फ्रेश थी। तो सुबह-सुबह सब्ज़ी लेकर आएँ तो सारी सब्ज़ी जो होती है ना वो हमें फ्रेश ही ज़्यादातर मिलती है। तो आपने इसकी टिप्स और हेड्स उतार लेने हैं और इसको जो साइज़ आपके घर पसंद किया जाता है उसमें कट कर लें। मसालों में सिर्फ़ हमने लिया है नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसके बाद हम चल रहे हैं टमाटरों की तरफ। टमाटर मेरे घर फ्रीज़ थे, आपने फ्रीज़ टमाटर यूज़ नहीं करने हैं। आप कर भी सकते हैं अगर मेरी तरह आपके घर टमाटर मौजूद ना हो और फ्रीज़ ही पड़े हों। लेकिन फ्रेश टमाटरों से जो टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा होता है। और ऑयल हमने ले लिया है इसमें 1 कप। ठीक है, अगर आपके घर फ्रेश टमाटोज़ हैं तो वो भी आपने बारीक काटने हैं, मोटे नहीं काटने। स्लाइसेस कर लें बारीक-बारीक या गोल काट लें या चॉप कर लें, लेकिन थोड़ा बारीक रखना है ताकि छिलका आराम से उसमें घुल-मिल जाए। पैन में ऑयल ले लें, ऑयल में आप डाल लें प्याज़। तो सबसे पहली जो टिप मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ, आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना। अगर आप प्याज को ब्राउन करेंगे तो आपकी जो भिंडियाँ हैं वो भी एंड पे काली हो जाएंगी, उनमें एंड पे कड़वाहट का एक टेस्ट आएगा, क्योंकि भिंडियों का सारा जायका प्याज से ही बनता है। आधा प्याज होता है हमारी भिंडी में और आधी भिंडियाँ होती हैं, ओकरा भिंडी को कहते हैं। तो प्याज आप देखें आहिस्ता आहिस्ता मैं उस कलर की तरफ जाऊँगी। सबसे पहले हमने ज़हन में रखना है कि हमने अपनी प्याज को ब्राउन नहीं करना, हमने इसको लाइट गोल्डन सा शेड देना, लाइट ब्राउन बिल्कुल, या पिंक जिसको आप कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये शेड सिर्फ आपने इसके अंदर लेके आना है। जब आपका ये शेड आ जाए, पिंक और गोल्डन गोल्डन आपकी प्याज रहे, तो आपने इसको अलग निकाल लेना है। उसी ऑयल में इसके बाद आपने ले लेनी है अपनी भिंडियाँ। प्याज आपने देखा था मैंने 3 बड़े प्याज यूज़ किए थे, तो एंड पे बिल्कुल ज़रा से रह गए थे। तो अगर प्याज आप लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग और प्याज भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मिठास नहीं होगी, क्योंकि जितने आप प्याज लेंगे उतने ही आपने इसके अंदर टोमेटोज़ भी लेने हैं। ठीक है, उसकी रेशो आपने इक्वल रखनी है। इस तरह से आपकी भिंडियाँ बिल्कुल भी कभी भी मीठी नहीं होंगी। भिंडियों को इसके बाद हम फ्राई करेंगे। भिंडियों को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक जो भिंडियों की लेस नज़र आ रही होती है ना, भिंडी को टच करें चम्मच से, उसके अंदर से एक ऐसे लेग्जेटिव निकलता है, लेस निकलती है। जब तक वो ख़त्म नहीं होगी आपने उसको फ्राई करना है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने भिंडियों को काला कर देना है, ठीक है। आपने भिंडियों को कलर हल्की आंच पे ही फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। हल्का हल्का जब उनका कलर चेंज हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी लेस भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, दोनों प्रोसेस साथ साथ होंगे जब आप अपनी भिंडियों को थोड़ा दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने आपको टमाटर भी दिखाया कि फ्रीज़ टोमेटोज़ ऐसे यूज़ करते हैं कि आपने जो फ्रीज़ टोमेटोज़ हैं उसको अच्छी तरह से छिलका उतार लेना है। पानी में 2 मिनट डिप करेंगे तो ऐसे हाथ से आराम से छिलका उतर जाता है, और फिर आपने उसको कूट लेना है। अब देखिए भिंडियाँ मेरी फ्राई हो गई थी, मैंने चेक किया उसमें बिल्कुल भी लैग्ज़ेटिव नहीं रहा। तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है अपने अनियंस, और साथ ही साथ मैं ऐड करने लगी हूँ टोमेटोज़। ये देखिए टोमेटोज़ ऐड हो चुके हैं। देखिए टोमेटोज़ का भी कलर रेड है, नीचे सब्सक्राइब का बटन भी रेड होगा तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा दें। साथ ही साथ आपने ऐड कर देने हैं सारे मसाले। मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से स्टिर कर लें, अच्छे से हिला लें। बहुत ज़ोर ज़ोर से चमचा नहीं मारना, स्टील का बड़ा वाला चमचा नहीं मारना, भिंडियाँ टूट जाती हैं उससे। आपने ऐसे आराम आराम से उसके अंदर स्टिर करके, बस ये हमारा आखिरी स्टेप था। इसके बाद आपने इसको रख देना है दम वाली आंच पे। ठीक है, हल्की आंच पे आपने रख देना है, और ये अपने ही पानी में गलता है, टमाटरों के पानी में। आपने भिंडियों में कभी भी पानी नहीं डालना, वरना भिंडियाँ बिल्कुल नरम हो जाएंगी।
تو یہ لیجئے تقریباً یہ 20 سے 25 منٹ ہلکی آنچ پہ پکنے کے بعد آپ نے بیچ میں چمچہ ہلاتے رہنا ہے 3-4 دفعہ، تاکہ اگر بیچ میں لائٹ سے لگ رہی ہوں تو آپ اس کو اسٹیر کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہمارا بھنڈیوں کا آیا ہے۔ ایسا ہی کلر آپ لوگوں کو پسند آئے گا، آپ لوگ بنائیں گے دیکھیے گا، اگر آپ یہی ٹپس فالو کریں گے، یہی ریسیپی اوور آل فالو کریں گے تو سیم آپ کی بھنڈیاں ایسے ہی بنیں گی، ٹھیک ہے؟ آئل اگر آپ اور ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کو آئل میں تہرتی ہوئی بھنڈیاں پسند ہیں، ہم لوگوں کو ذرا آئل کم پسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔